ओम श्री साईनाथाय नमः। कई बार हम सभी बिना बात के इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन हम सोच सोच कर उसको इतना बड़ा कर देते हैं जिसका सॉल्यूशन निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका हल हमें दिखाई सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है। इतने हम खुद को उलझा लेते हैं इन चीज़ों में। तो कभी भी परेशानी को इतना बड़ा ना बनाएं कि आप उससे बाहर ही ना निकल पाएं। माना कि परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने कभी दुख ना देखा हो। ऐसा कोई व्यक्ति ना है ना होगा, क्योंकि ये तो एक अहम हिस्सा है, हमारी लाइफ का पार्ट है। सुख और दुख इन दोनों को आना है, पहले चाहे कोई भी आए, लेकिन आएंगे जाएंगे दोनों। इसीलिए कभी भी आपके मन को अगर आपको ये लगे कि आप हार रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं ना, तो कुछ बातें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना कि ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम तजुर्बा देकर जाती है। क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो आप सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, इतने सारे काम निपटाने हैं, हर काम को टाइम टू टाइम करना है। कोई काम अगर रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पास सुबह। और शाम को जब आप घर आते हैं तो उस हर चीज़ को करने के बाद आपको एक अनुभव मिलता है, चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छा हो या ख़राब, लेकिन मिलता है। अच्छा गया तो खुशी, और नहीं अच्छा गया तो एक सीख। अब उसको कुछ लोग अपनी हानि समझ लेते हैं, घाटा समझ लेते हैं, लॉस हो गया, लेकिन कुछ लोग उसको अपनी सीख समझते हैं, और जो सीख समझते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। क्योंकि किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन में अंधेरा नहीं होने देती। इसलिए उम्मीद की किरण को हमेशा जगाए रखो, क्योंकि एक उम्मीद है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर होगी, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ठीक है, कभी भी हार मत मानो। मेरी बात मानते हो ना, तो मेरी इन बातों को फॉलो भी करना, क्योंकि अगर आप इसे अपनी लाइफ में अपनाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि हमारे अलावा कोई नहीं है हमें समझाने वाला। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो। जब प्रार्थना करते हो तो ये सोचो कि सब कुछ बाबा पे निर्भर करता है, सब कुछ बाबा करने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो भी है वो साईं है। प्रार्थना करते टाइम आपको ये सोचना है, लेकिन प्रयास भी करना है, आपको मेहनत भी करनी है। और मेहनत जब करो तो ये सोचो कि सब हम पर निर्भर है, जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं। करता हम हैं, देने वाला मालिक है। ठीक है, ये सोचकर अगर आप आगे बढ़े तो आपको पीछे हटाने वाला ना कोई है और ना कोई होगा। ठीक है, अगर इस तरह से चलना सीख लिए ना हम लोगों ने, तो फिर हम किसी के हटाने से हटने वालों में से ना हैं। हमारे अंदर हमारा साईं बैठा है, जो हमें रोज़ मोटिवेट करता है, रोज़ सिखाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सीख जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए हम हारने वालों में से नहीं हैं। वादा कीजिए मुझसे कि मेरे जो भी बातें होती हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे, और मेरी कही हुई बातें भले मैं आपसे छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन आप उन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और कभी किसी के चले जाने पर, किसी के छोड़ जाने पर, किसी के दुख देने पर कभी रोएंगे नहीं। आपको ब्रेव बनना है। ठीक है, आप वादा करो मुझसे भी और अपने बाबा से भी कि आप कभी रोएंगे नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि घर में प्रॉब्लम होती है, माता पिता की चिंता होती है, भाई बहनों की चिंता होती है, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी रिश्ते होते हैं उनकी चिंता होती है, लेकिन वो अलग है। लेकिन टूट कर, खुद को हरा कर नहीं रोना है। आप हार नहीं सकते हो, क्योंकि आप साईं के बच्चे हो। ठीक है, और आप मेरे भी दोस्त हो, मेरे भाई बंधु हो, इसलिए आपको हारना नहीं है।
आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना है। अभी से हार जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो जो हमें हारता हुआ देखना चाहता है वो तो जीत जाएगा। हमें जीत कर दिखाना है। किसी को पीछे छोड़ने की आशा नहीं करनी है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए चलना है। करोगी ना? अगर आप वाकई मेरी बातों से सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करके जाना। और ये वीडियो अगर आपको मोटिवेट कर पाई है तो इसको शेयर भी करना, ताकि जो बंदा लाइफ को यूं ही छोड़ देता है ना, कम से कम एक दो शब्द तो पल्ले पड़ेंगे ना, वही बहुत है। तो शेयर कीजिएगा। और अगर आप साईं परिवार में अभी नए नए ऐड हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका परिवार है, साईं का परिवार है, साईं के भक्त, साईं की संपत्ति है और ये दिनों दिन बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप मेरा साईं दीदार परिवार मेरी संपत्ति से भी बढ़कर है, मेरी जान से बढ़कर है। मैं और मेरे बाबा, हम दोनों आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये दिनों दिन बढ़ती जाएगी। जय साईं राम। अपना ख्याल रखिएगा। साईं आपका भला करे। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय साईं राम।